दोस्तों आज आपको सुनाएंगे बॉलीवुड का एक अनकहा सच, बॉबी देओल का एक अनकहा सच। आखिर अपनी डेब्यू फिल्म के प्रीमियर पर बैसाखी के सहारे क्यों पहुंचे थे बॉबी देओल? क्या वाकई उनके साथ कुछ हुआ था, कोई हादसा, या फिर इसकी कोई और वजह थी? आज आपको बॉबी देओल की पहली फिल्म बरसात से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें हम बताने जा रहे हैं। असल में जब बरसात के लिए बॉबी देओल को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड मिला तो वो अवार्ड सेरेमनी में आ ही नहीं सके, और सेरेमनी में आए गेस्ट को बॉबी का एक वीडियो दिखाया गया जिसमें वो फिल्म फेयर ट्रॉफी के साथ एक हॉस्पिटल में थे। दरअसल बॉबी देओल की एक सर्जरी होनी थी। बरसात की शूटिंग के वक्त बॉबी देओल एक एक्शन सीक्वेंस करते वक्त बुरी तरह घायल हो गए थे। चोट इतनी सिवियर थी कि बॉबी देओल की टांग की सर्जरी करनी पड़ी और उसमें एक लोहे की रॉड उनके पैर में लगाई गई। वो रॉड आज भी बॉबी के पैर में मौजूद है। जब इस फिल्म का स्पेशल प्रीमियर हुआ तब बॉबी उसमें भी बैसाखी के सहारे चलते हुए पहुंचे, लेकिन उनके सारे दुख दर्द उस वक्त दूर हो गए जब उनकी डेब्यू फिल्म बरसात एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दर्शकों को बरसात काफ़ी पसंद आई और 8 करोड़ 25 लाख रुपए में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 34 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। उस साल पहले नंबर पर आई थी DDLJ, दूसरे पर थी करण अर्जुन और तीसरे पर थी राजा, जबकि बरसात से नीचे यानी कि 5वें स्थान पर रही थी आमिर खान की रंगीला। आज बरसात फिल्म को रिलीज़ हुए 29 साल पूरे हो चुके हैं। अक्टूबर 95 का ही महीना था जब बरसात रिलीज़ हुई थी और फिल्म इंडस्ट्री को बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना के रूप में दो नए स्टार किड्स मिले थे, लेकिन दोनों ही फ्लॉप भी रहे। बाद में किसी का भी करियर उतना अच्छा नहीं चला। ट्विंकल खन्ना का करियर भी फ्लॉप हो गया, हालांकि कुछ फिल्मों में दिखाई दी, और बॉबी का भी शुरुआती करियर अच्छा था। फिर उनकी वापसी अब एनिमल से हुई है इतने साल बाद। और एक और बात कही जाती है कि बरसात का म्यूज़िक उस समय काफ़ी अच्छा चला था। नदीम श्रवण ने इस म्यूज़िक को कंपोज़ किया था। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, और समीर ने बाकी सारे गीत लिखे थे। फिल्म बरसात को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म को पहले शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे। शेखर कपूर ने बॉबी के साथ एक सीन भी शूट किया था, लेकिन बैंडेड क्वीन के लिए शेखर कपूर ने बरसात को छोड़ दिया। तब राजकुमार संतोषी को धर्मेंद्र ने कन्विंस किया और ये कहा कि आप बरसात को डायरेक्ट कीजिए, और सनी देओल की तरह बॉबी को भी धर्मेंद्र ने खुद अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म से लॉन्च किया, और सनी की तरह बॉबी की भी जो लॉन्चिंग हुई थी वो बड़ी धमाकेदार हुई थी। दोस्तों ये तो बात हो गई इस बात की कि किस तरीके से बॉबी देओल का जो एक अनकहा सच था, मैंने आपको बता दिया कि पहली फिल्म में ही बुरी हाल थी, इनकी बुरा हाल था, और किस तरह से बैसाखी के सहारे ये पहुंचे अपने प्रीमियर पर। लेकिन आप देखिए कि इनका पूरा का पूरा जो करियर था वो बैसाखी के सहारे ही रहा। बहुत बाद में जाकर अभी एनिमल से हम कह सकते हैं कि करियर रिवाइव हुआ है। और बॉलीवुड में इस बात का चलन काफ़ी रहा है कि अगर आप एक फिल्म स्टार के बेटे हैं, अगर आप बड़े स्टार के बेटे हैं, तो आपको उसी तरह से लॉन्च किया जाएगा। मुझे याद है अक्षय खन्ना की भी लॉन्चिंग इसी तरीके से हुई थी कि बहुत बड़े स्टार के बेटे हैं, विनोद खन्ना के बेटे हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ सालों बाद अक्षय खन्ना को घर बैठना पड़ा। उनके तेज़ी से झड़ते बालों ने उनको बिल्कुल इंडस्ट्री से ऐसे गायब कर दिया जैसे उनके सर से बाल गायब हो रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में अगर आप किसी बहुत बड़े स्टार के बेटे हैं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आराम से कटने वाली है। अब आप ट्विंकल खन्ना को देख लीजिए। ट्विंकल खन्ना जो इसी फिल्म से लॉन्च हुई थी बरसात से, राजेश खन्ना की बेटी थी। वो राजेश खन्ना जिनके लिए बॉलीवुड में एक नई टर्म ईजाद की गई थी कि वो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार हैं। लेकिन ट्विंकल खन्ना की आपको 5 फिल्में भी याद नहीं आएंगी। वो बात अलग है, उन्होंने शाहरुख के साथ भी फिल्म की, सलमान के साथ भी की, बॉबी के साथ भी की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि स्टार किड हैं इसलिए मौके मिल रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। स्टार किड हैं इसलिए मौके मिल रहे हैं, लेकिन स्टार किड हैं इसलिए चल गए हैं ऐसा नहीं है। चलने के लिए आपको खुद का एक एक जगह, एक मकाम बनाना पड़ता है। आज वो मकाम अभिषेक बच्चन तक नहीं बना पाए हैं। आज की डेट में अमिताभ बच्चन को उनके दमखम पर फिल्म मिलती है, सोलो हिट भी कर सकते हैं वो आज की डेट में, लेकिन क्या अभिषेक बच्चन ये कर पाते हैं? आज अभिषेक बच्चन जो है वो किराए की कमाई पर निर्भर हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में इतने इन्वेस्टमेंट हैं कि लाखों रुपए का किराया आता है हर महीने अभिषेक बच्चन के पास, लेकिन फिल्म की कमाई नहीं है। कोई उन्हें फिल्म ऑफर नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर फिल्म ऑफर की गई तो इनमें अकेले इतना दम नहीं है कि लोग इनको देखने आ जाएं। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बताई इसलिए कि कहा
बहुत कुछ जाता है, लेकिन असल में जो होता है, आप देखिए मिथुन चक्रवर्ती के जो बेटे हैं महाक्षय, उनका क्या हुआ, महा फ्लॉप रहे वो। राज बब्बर के बेटे का कुछ नहीं हो पाया, दारा सिंह के बेटे का कुछ नहीं हो पाया। आप नाम लीजिए ना, अनिल कपूर के बेटे का ही क्या हुआ, कुछ नहीं कर पाए। तो ये सब कहना बेकार होगा कि अगर आप स्टार किड हैं तो आपकी फिल्में चल जाएंगी। आपको मौके ज़रूर मिल जाएंगे। अर्जुन कपूर तो आज तक लॉन्च हो रहे हैं, बार बार लॉन्च हो रहे हैं। वही हाल वरुण धवन का है। मुझे तो कोई स्टार किड दिखाई नहीं देता जो सक्सेसफुल हो आज की तारीख में। हाँ, आप आलिया भट्ट का नाम ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आलिया भट्ट का भी आजकल मुंह जो है वो एक तरफ चला गया है, ऐसे टेढ़ा हो गया है, क्योंकि उन्होंने कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया यहाँ पर जो इधर की तरफ कर दिया उनका मुंह। हंसती हैं वो ऐसे हंसती हैं, ये वाला पीछे नहीं जाता है, आप उनको गौर से देखिएगा आजकल। तो ये सब अगर हिट हो भी जाते हैं तो इनकी कभी इंजेक्शन लगवा लेते हैं, कभी बोटॉक्स ले लेते हैं, चेहरा बिगाड़ लेते हैं। सलमान खान के घर से कौन चल पाया, अरबाज खान का क्या हाल है। सोहेल खान को लोगों ने कॉमेडी में देखते देखते लोग उनको देख के हंसते ही थे, फिर लोग उनको देख के हंसने लगे कि भैया सोहेल खान है, सलमान खान के भाई हैं, कॉमेडी शो जज करते हैं। तो मैंने ये सारी बातें आपको इसलिए बताई कि जिस तरह से बैसाखी के सहारे शुरू हुआ करियर बॉबी देओल का, उन्हें कहीं पहुंचा नहीं पाया, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे नामों से, ऐसे लोगों से जो बहुत बड़ा नाम लेकर लॉन्च तो हो गए, लेकिन फिर उनका कोई पूछने वाला नहीं था। अगर आप ऐसे उदाहरणों को देखने जाएंगे तो एक लंबी लिस्ट है, और ये लिस्ट हमें बताती है कि आप जितेंद्र के बेटे को देख लीजिए, तुषार कपूर को। तुषार कपूर ने क्या किया, कुछ नहीं कर पाए। वो आऊँ करके जो उन्होंने गोलमाल की, उसमें उनका आऊँ हो गया। तो कुल मिलाकर कुछ निकलता नहीं है इस बात से कि आप किसके बेटे हैं। पब्लिक आपको एक बार हो सकता है देखने आ जाए, दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार पब्लिक समझ जाती है, अच्छा बेटा पैसा लगा के फिर आ रहे हो हमको दिखाने, अब तुम्हें ज़बरदस्ती में बनना है। फिर वो हाल हो जाता है अर्जुन कपूर जैसा कि कर तो बहुत कुछ रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है, या फिर रणवीर सिंह जैसे लोग हैं जो इस बात को छुपाते हैं कि वो स्टार परिवार से हैं। भाई, जो लड़का अनिल कपूर को मौसा कहता हो और वो कहे कि मैं तो बड़ी संघर्षों के साथ बॉलीवुड में आया हूँ, तो वो रणवीर सिंह हैं जो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो सीधे सीधे अनिल कपूर के परिवार से संबंधित हैं, लेकिन वो इस बात को कभी खुलकर कहते नहीं, और इसीलिए उन्होंने कभी सोनम कपूर के साथ फिल्म नहीं की, क्योंकि सोनम कपूर उनकी कज़न लगती हैं। ये सारी बातें अगेन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। आप राज कपूर के बेटों को देख लीजिए ना, राजीव कपूर कहाँ चले, रणधीर कपूर हमेशा फ्लॉप रहे, जो करीना के पापा हैं, फ्लॉप रहे वो हमेशा। राजीव कपूर का तो झगड़ा ही हो गया राज कपूर से इस बात को लेकर कि आपने तो मंदाकिनी को इतना चमका दिया राम तेरी गंगा मैली में कि लोगों ने मुझे देखा नहीं। तो कुल मिलाकर ये सारा जो मैंने आपको कहानी बताई वो इसलिए बताई कि स्टार किड होने पर आपको मौके भले मिल जाएं, लेकिन सक्सेस कभी मिलती नहीं है। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।